अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबी रिसर्च के बाद आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसे कि वीडियो के थंबनेल से ही आपको समझ आ गई होगी, आज 9/11 के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं कि मतलब आप वीडियो के लास्ट में जब वीडियो पूरी देख लेंगे, यकीनन आप ये सोचेंगे कि यार जो मुझे 9/11 पता था वो तो कुछ और था। तो ऐसे हकाइक आज आपके सामने आने वाले हैं इस वीडियो में 9/11 के हवाले से, इसलिए मैंने अपनी इस रिसर्च को नेम दिया है द रियल 9/11। तो आपका टाइम बचाते हुए जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि 9/11 हुआ क्या था, 9/11 है क्या। 11 सितंबर है, 9 डेट थी। तो ये वाकया कुछ इस तरह हुआ कि न्यूयॉर्क के अंदर एकदम पता ही नहीं चला और 4 जहाज हाईजैक हुए। 4 जहाज, किसी में भूटान या ईरान या अफगानिस्तान के किसी छोटे कंट्री की बात नहीं कर रहा जिनका नेविगेशन सिस्टम बहुत वीक हो, नॉट एट ऑल। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, द सुपर पावर अमेरिका, द ग्रेट अमेरिका, मैं आज उसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, फर्स्ट जो स्टेज था हाईजैकिंग का वो क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग, मतलब बुर्ज खलीफा से पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग को समझा जाता था दोस्तों। तो दोस्तों वहां पे इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया, एरोप्लेन्स ने क्रैश किया अपर फ्लोर्स को, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है वो जमीन पोस हो गई और पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। दोस्तों सेकेंडली क्या प्रोसेस हुआ वो आपको बताता हूँ। सेकेंडली दोस्तों, कोई आम अमेरिका की जगह नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस, जिसे अमेरिकन मतलब लैंग्वेज में या अमेरिकन जबान में आप उस जगह को कहते हैं पेंटागन हेडक्वार्टर। दोस्तों आम एक मतलब कोई आम सी जगह वो बंदा सोच सकता है, पेंटागन हेडक्वार्टर, सारी आर्म्ड फोर्सेस का हेडक्वार्टर, वहां पे एक जहाज क्रैश कर गया। दोस्तों एक दिन में, अभी 2 वाक्यों में 2 रहते हैं वो भी सुनिएगा, आप हैरान होंगे। थर्ड क्या हुआ दोस्तों, ये जो अब थर्ड जगह बता रहा हूं, ये 365.5 किलोमीटर दूर है। ये जो 2 अटैक्स हुए हैं इधर से, मतलब ये वॉशिंगटन डीसी की अगली बात बता रहा हूं और इसी दिन का ये वाक्य है। आगे क्या होता है कि एक वॉशिंगटन डीसी में भी जहाज क्रैश कर जाता है, काफी लोग मर जाते हैं। दोस्तों आगे आप बहुत हैरान होंगे, एक आपको मैं जो खुद पर्सनली हैरान हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो क्रैश किया जहाज, वहां पे बड़ी हैरानगी और आगे बहुत हैरानगी होगी कि एट द लास्ट व्हाइट हाउस, जहां के प्रेसिडेंट बुश प्रेजेंट थे, उस व्हाइट हाउस में उस वक्त थे। और दोस्तों वहां क्या होता है कि एक जहाज नजर आता है जो कि हाईजैक्ट हुआ था, वो नजर आता है वहां पे। तो उसको मतलब जो अमेरिकन एयरफोर्स है उसकी तरफ से गिरा दिया जाता है। दोस्तों बड़े अजीब अजीब इसके अंदर क्वेश्चन राइजेस होते हैं, मसलन के टोटल 4 अटैक होने थे, 3 हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नहीं बचा सके लेकिन व्हाइट हाउस को बचाया। इस तरह के बहुत से अभी बड़े इंटरेस्टिंग लॉजिक्स आने वाले हैं, आगे आपके सामने अभी दिखाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसके रिजल्ट क्या हो गए। टोटल 3000 डेथ्स हुई, बहुत ज्यादा डेथ रेट था दोस्तों, 3000 डेथ्स हुई, 10,000 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए। दोस्तों हजारों की तादाद में लोग माजूर हुए। उसके बाद 10 बिलियन का अमेरिकन जो है फाइनेंस, उसको नुकसान पहुंचा। दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान था, 10 बिलियन का। उसके बाद अगर आप बिजनेस को समझते हैं तो एक बिजनेस हब खराब हुआ, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत बड़ी, ये न्यूयॉर्क की जो प्लेस है, ये बिजनेस के हवाले से एक बहुत बड़ा हब समझा जाता था। जैसे कि अब बुर्ज खलीफा बनने के बाद दुबई एक हब बन चुका है बिजनेस का, बिजनेस की पहचान बन चुका है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो जो एरिया था वो हब समझा जाता था, बिजनेस के हवाले से एक यूनिक और इंटीक जगह समझी जाती थी। नेक्स्ट चलता हूं अपनी पॉइंट्स की तरफ। तो
बुश ने एक टीम तैयार की। बुश जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के 2001 के, तो अमेरिका के, उन्होंने एक टीम तैयार की, एक स्पेशल एक डिपार्टमेंट तैयार किया गया सिर्फ इस पूरे वाक़े को सर्च करने के लिए। FIA और CIA में से मुख्तलिफ अच्छे अच्छे ऑफिसर्स लिए गए, जिनकी एक टीम तैयार की गई मुकम्मल एक प्रोसेस के तहत। FIA और CIA की जब ये टीम तैयार हुई, एक डिपार्टमेंट हुआ, तो इन्होंने ब्लेम किसको किया? इन्होंने रिजल्ट जो निकाला वो क्या था दोस्तों? वो रिजल्ट था टोटल सब कुछ। इन्होंने जो एक पीक दी बात की, वो क्या थी कि अलकायदा तंजीम है जो कि शो ऑफ क्या करवाया जा रहा है दुनिया को, जो कि मुस्लिम्स की है। बात समझ आए ना? जो कि मुस्लिम्स की है, उसकी हेडशिप उसामा बिन लादेन कर रहा है, जो कि एक मुसलमान है। आफ्टर ऑल बात ये है कि रिपोर्ट के अंदर ये भी था, थोड़ा मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन शॉर्टकट में बताता जा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, आपका टाइम ना वेस्ट हो। आफ्टर ऑल टोटल 19 पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड फ्रॉम अलकायदा, तो उनके नेम दिए गए और इस तरह इस रिपोर्ट में बताया गया, जो कि सारी दुनिया ने देखा। तो 70,000 से ज्यादा लोग जो हैं, मेन पॉइंट, जबकि इधर हमारे वो थे परवेज मुशर्रफ साहब, तो एक गेट नाम दिया गया कि जिधर से अमेरिका को इंटर करवाया गया। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, जिसमें हम भी साथ थे। तो टोटल इस प्रोसेस में, उसके बाद इस प्रोसेस में 70,000 फौजियों ने अपनी जानें दी, जिसमें अमेरिकन भी थे, हमारी अपने भी थे, और आपने देखा कितना बड़ा हमने नुकसान उठाया। और बाद में अब तक, ये कुछ अर्सा पहले तक, हमने अपने आर्मी वालों की शहादतें दी, हमने अपनी जानें दी, और अब हमने इस दहशतगर्दी पे कंट्रोल पाया, कितने धमाके हुए, सब कुछ हुआ, सब कुछ आपके सामने है। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ आता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने देखे कि इस रिपोर्ट में खड़े हुए हैं यार, क्वेश्चंस क्या बनते हैं इसमें? हाउ दे टारगेट एक्चुअली द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अच्छा, आप अगर बिल्डिंग या उस एरिया से वाकिफ हैं, आपने वो एरिया देखा हुआ है, तो उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बिल्डिंग बड़ी नहीं थी, उसके राइट और लेफ्ट में 2 बिल्डिंग हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स हैं उधर, जो कि देखने को मिलती हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि उनको पता कैसे चल गया कि एक्चुअली हमने इसी बिल्डिंग को टारगेट करना है। पहला क्वेश्चन था दोस्तों। दूसरा, यार एक इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आप कैसे उसके सिर्फ अपर फ्लोर पे एक जहाज टकरा के गुजर जाता है, ऊपर वाले फ्लोर आग लग जाती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग कैसे गिर जाती है? इस पे एक जर्नलिस्ट है, अमेरिकन जर्नलिस्ट, वो क्या लिखती हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी बेसमेंट के अंदर ऐसे बम नस्ब किए जाते हैं कि जब, जैसे कि आपको पता होगा, एक एक्सपायरी डेट होती है बिल्डिंग्स की अमेरिकन लॉ के मुताबिक, तो वो बम नस्ब किए जाते हैं। जब एक्सपायर हो जाती है बिल्डिंग, तो उनको बम्स को एक्टिवेट किया जाता है और ब्लास्ट किया जाता है, और बिल्डिंग वहां ही नीचे गिर जाती है। तो वो जर्नलिस्ट कहती हैं कि टेररिस्ट ने उनको हैक कर लिया था, बम्स के सिस्टम्स को, और वहां पे बम ब्लास्ट किए गए, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर गई। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, पर क्वेश्चन राइज होता है दोस्तों कि पूरी बिल्डिंग कैसे गिर सकती है एक जहाज के क्रैश करने की वजह से। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं, जो कि मेरे हिसाब से एक आर्किटेक्चरल क्वेश्चन है कि बेसमेंट इतनी वीक थी क्या कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिर गई? इतनी उसको स्ट्रक्चर इतना उसका अजीब तरीके से किया गया था। बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन इधर राइज हो सकते हैं। अच्छा, अमेरिका हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एयर कंट्रोलिंग सिस्टम। हाँ, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि नेविगेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम अमेरिका का है। नेविगेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम अमेरिका का है। आपको पता है 1 किलोमीटर भी जो हमारे जहाज होते हैं, ये 1 किलोमीटर भी अपने पाथ से इधर और उधर नहीं हो सकते। अमेरिका को नहीं पता चला होगा कि 5 जहाज अपना पाथ चेंज कर चुके हैं, और ये कोई आपके कंट्री के या मेरे कंट्री के नहीं है, ये यूएस एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस, उनके अपने जहाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता। ये कैसे हो सकता है?
बहुत अजीब अजीब चीजें नजर आ रही हैं सामने। तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है एक सुपर पावर कंट्री में? बड़ा अजीब नया क्वेश्चन आ गया कि एक सुपर पावर कंट्री है उसमें ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगला क्वेश्चन, every plane is completed his target, the plane is crashed which is going to target White House। अच्छा हाँ, ये मैंने पहले भी आपको कहा है कि हर प्लेन ने अपने टारगेट को अचीव किया, क्रैश किया, वहां पे जो नुकसान करना था कर दिया। व्हाइट हाउस वाला क्यों नहीं कर सका? उससे पहले ही मतलब एक ही दिन का जो वाकया है, जो अमेरिकन एयरफोर्स है वो बाकी जो एरोप्लेन्स हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकी, लेकिन किसको डिटेक्ट किया? जो सिर्फ व्हाइट हाउस पे जा रहा था, बाकी फिर इन्हें क्यों नहीं नजर आए? अजीब बात तो है ना दोस्तों। आफ्टर ऑल मेरे जो लॉजिक्स हैं इसमें, जो कि मैं समझता हूं मेरे मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका वांट्स टू कैप्चर अफगानिस्तान। बड़ा पॉइंट है दोस्तों, अमेरिका चाहता था अफगानिस्तान को लेना, जो कि उसने ये सब कुछ प्रोसेस किया। कैसे, क्यों चाहता था? क्योंकि आप सब वाकिफ हैं कि चाइना कैसे ग्रोथ कर रहा है, कैसे उसका ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा है, सुपर पावर है वो, ठीक है, नेक्स्ट आने वाले दौर में। तो एक ही एक पॉइंट था अफगानिस्तान, जिससे वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि 1998 में पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम, अपना एटॉमिक जो मिसाइल सिस्टम है वो मुतारिफ करवा दिया था, जिसकी वजह से पहली मुस्लिम कंट्री जिसने एटॉमिक पावर को दिखाया था, तो वो एक बड़ा रोब और बड़ा अजीब किस्म का वो प्रेशर बन चुका था दुनिया पे। तो मैं समझता हूँ अमेरिका ने यूनिक जगह ढूंढी अफगानिस्तान, उसने ये सब खुद करवाया, अफगानिस्तान ढूंढी, ताकि वो चाइना, उसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान, और उसके बाद जितनी साइड पे जो रियासतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ उसने ये प्री प्लान काम था, ये सारा उसने पहले प्लान किया, ठीक है। आफ्टर ऑल सेकंड पॉइंट, अफगानिस्तान इज द बेस्ट प्लेस ट्रेडिंग। हाँ, अफगानिस्तान एक यूनिक जगह है जहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अफगानिस्तान वो जगह है जहां से आप खुश्क रास्ते के हवाले से अगर आप कहें तो वो भी आपको मिलता है। उसके बाद गवादर के हवाले से आप देख लें तो गवादर सी पोर्ट के सिस्टम में दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है, ठीक है। तो ट्रेडिंग के हवाले से आप सोच सकते हैं कि ये एशिया को किस तरह अपने अमेरिका के साथ लिंक कर सकते थे, ये पूरे एशिया पे पावर बना सकते थे अपनी। तो बड़ी प्री प्लान काम हुआ है। अब ये मतलब अजीब आप कह रहे होंगे, लॉजिक होंगे, पर ये सारा प्री प्लान काम है। आप नेचुरल रिसोर्सेज देखें ना अफगानिस्तान के, आप हैरान हो जाए। अफगानिस्तान रिचेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू द नेचुरल रिसोर्सेज। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, आपको पता है। और अगर आप केमिस्ट्री या साइंस से थोड़े रिलेटेड लोग हैं तो मैं आपको बताता हूं कि हॉट वाटर, जो कि कुदरती तौर पे गर्म पानी मिलता है अफगानिस्तान से, वो आपको पता है कि सिर्फ अफगानिस्तान और उसके साथ जो स्टेट्स हैं उनसे मिल रहा है। और इसकी यकीन माने बड़ा चुभता था अमेरिका को ये गर्म पानी, क्योंकि इन्होंने पहले इस पे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, लेकिन वो पठान लोग हैं, वो इनको अपने कंट्री में घुसने नहीं देते थे, ठीक है। और अब इस बात से भी आप वाकिफ हैं कि 2020 में क्या हालात हुए हैं। अमेरिका पाकिस्तान की मिन्नतें करता है कि तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात करवाओ, और ये मुज़ाकरात हुए भी हैं। आफ्टर ऑल ये भी क्या रिजल्ट निकलता है ये भी देखेंगे। पर फिफ्थ पॉइंट एंड सेकंड लास्ट पॉइंट इज दैट टू स्टॉप द गोल्डन एटॉमिक टाइम ऑफ पाकिस्तान। हाँ, एटॉमिक टाइम जो था ना, गोल्डन एटॉमिक टाइम समझा जाता है 1998 के बाद जो पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ था। क्योंकि आप अगर रिसर्च करके लाएं तो आपको पता चलेगा उस टाइम पे पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स प्रूव की थी। और एक बड़ा वो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, बड़ा प्रेशर पैदा हो रहा था पूरी दुनिया पे। एंड आफ्टर ऑल लास्ट पॉइंट इज दैट कि मुस्लिम कंट्रीज relations are becoming strong. If you see that on that time, that is a golden time. Maybe say that when Muslim country are on a single path. वो एक गोल्डन टाइम था जब सारे मुस्लिम कंट्री एक सिंगल पाथ पे आ रहे थे।
तो उनकी वो आप इत्तेहाद भी कह सकते हैं, इत्तेहाद बन चुका था। तो उस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए भी इस हवाले से ये सारा काम किया गया। दोस्तों काफ़ी आपका टाइम मैंने यूज़ कर लिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन इस हवाले से मिली होगी। बाकी यह है कि वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब वगैरह अगर आप अभी तक नहीं किया तो वो भी कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।